अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज के हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब के चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बनी होगी तो बाकी और पे करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करके अपने आइडिया आप लोग को हमारी वीडियो कर सकती है। आज की वीडियो पर हम देखने वाले हैं द फर्स्ट वॉरियर वुमेन ऑफ इस्लाम, मिशा बशीर ऑफिशियल का चैनल, जिसकी लास्ट टाइम ने एक वीडियो देखी थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिरेकल्स। आज हम उसी की एक वीडियो देखने वाले हैं, द फर्स्ट वॉरियर वुमेन ऑफ इस्लाम। सो टाइम वेस्ट के बगैर मैं लगे अपनी वीडियो को स्टार्ट। आप लोग करें चैनल को सब्सक्राइब। जंगे ओहद, हर तरफ तलवारों की गूंज और एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए जंग में उतरती है, तलवार उठाती है और कफ्फारे मक्का के सामने चट्टान बनकर खड़ी हो जाती है। द फर्स्ट वॉरियर वुमेन ऑफ इस्लाम, हजरत नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्ते काब। हजरत नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा का ताल्लुक मदीना के कबीले खजरज और खजरज के एक सब ट्राइब बनु नजार से था, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैटरनल रिलेटिव्स थे। हजरत नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिदैन मदीने में इस्लाम की दावत आने से पहले ही दुनिया से जा चुके थे। हजरत नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा की 2 बार शादी हुई, एक इस्लाम की दावत कबूल करने से पहले और दूसरी इस्लाम की दावत कबूल करने के बाद, लेकिन उनके दोनों शौहर बाद में मुसलमान हो गए। उनके पहले शौहर का नाम जैद बिन आसिम था और दूसरे शौहर का नाम गजिया बिन अमर था। पहले शौहर से उनके 2 बेटे थे, हबीब और अब्दुल्ला, और दूसरे शौहर से एक बेटा तमीम और एक बेटी हौला थी। हजरत नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा को इस्लाम का तारुफ हजरत मसअब इब्ने उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु के जरिए से हुआ। बैते उक़बा, जो कि इस्लाम की दूसरी बैत थी, जिसमें 70 मर्द और 2 औरतें थी। और एक रिवायत के मुताबिक 3 औरतें थी। हालांकि घर वालों की तरफ से बैत करने के लिए सिर्फ मर्द का बैत कर लेना काफी था, लेकिन हजरत नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा ना सिर्फ खुद अपने शौहर के साथ बैत के लिए गईं, बल्कि अपने बच्चों को भी साथ लेकर गईं। और जब बैत के लिए हजरत नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हाथ आगे बढ़ाया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं औरतों से हाथ नहीं मिलाता। सो ये बैत वर्बली ली गई और हजरत नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मदीना वापस आकर लोगों को इस्लाम के बारे में बताना शुरू कर दिया। 625 में ग़ज़वा बदर में नाकामी के बाद कफ़ारे मक्का 3000 का लश्कर लेकर मुसलमानों से जंग करने ओहद के मुकाम पर आ जाते हैं। जंगे ओहद में मुसलमानों की तादाद 1000 होती है, लेकिन जंग शुरू होने से पहले ही अब्दुल्ला इब्ने उबई और 300 लोग जंग का मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। इसी जंग में हजरत नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा बाकी औरतों हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ जख्मियों की मरहम पट्टी के लिए, मेडिकल एड के लिए मौजूद थे। और हजरत नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा के शौहर गजिया बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु और 2 बेटे हबीब बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु और अब्दुल्ला बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु भी इसी जंग में शामिल थे। जंगे ओहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 50 आदमियों को ओहद पहाड़ के ऊपर भेज देते हैं, ताकि कफ़ारे मक्का पहाड़ के पीछे से हमला न कर सके, और सख्ती से उनको हुक्म दिया कि अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग जीत गए हैं तो फिर भी तुमने पहाड़ से नीचे नहीं उतरना जब तक कि मैं तुमसे न कहूँ, और अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग हार गए हैं और परिंदे उनके जिस्मों का गोश्त नोच रहे हैं, फिर भी तुमने अपनी जगह से नहीं हिलना जब तक कि मैं तुमसे ना कहूँ।
تبرحوه حتى لو رأيتمونا تخاطفنا الطير. آلدو اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی لیکن جذبہ ایمانی ساتھ تھا. جیسے ہی جنگ شروع ہوتی ہے اور کفار مکہ مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں تو مسلمان بھرپور طریقے سے ان کو جواب دیتے ہیں. اور کفار مکہ کو کرش کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ کفار مکہ بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. کفار مکہ کو بھاگتا ہوا دیکھ کر پہاڑ پر موجود وہ 50 لوگ وہ تیر انداز مال غنیمت جمع کرنے کے لیے پہاڑ سے نیچے اتر آتے ہیں. اور اس وقت یہ لوگ جنگ ہار کے تھے. لا تبرحوا مكانكم لا تبرحوا مكانكم. یہ دیکھ کر اس وقت کفار مکہ کی طرف سے خالد بن ولید پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر دیتے ہیں. جیتی ہوئی جنگ کا نقشہ بدل جاتا ہے اور ایک ایک کر کے مسلمان شہید ہونے لگتے ہیں. ایسے میں کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگتے ہیں. لیکن اسی وقت جب حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہ کفار مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتا ہوا دیکھتی ہیں تو وہ میڈیکل کا سامان چھوڑ کر اسی جنگ کے میدان سے حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہ ایک تلوار اٹھاتی ہیں، ایک زرہ پکڑتی ہیں اور کفار مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں. جس طرف سے کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے ہیں وہ ان کے سامنے ایک چٹان بن کر ان پر حملہ کرتی ہیں. جس طرف سے کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہ ان کو منہ توڑ جواب دیتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتی ہیں. اس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں دائیں دیکھتا تو نصیبہ نظر آتی، جب میں بائیں دیکھتا تو نصیبہ نظر آتی. ہر طرف میں نصیبہ کو میری جان کی حفاظت کرنے کے لیے لڑتے ہوئے دیکھتا تھا. چونکہ حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہ خود جنگ احد میں موجود تھیں اس لیے وہ خود جنگ احد کے بارے میں بتاتی اور فرماتی کہ میں نے دیکھا کہ یہ ہوا، میں نے دیکھا کہ یہ ہوا. کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر رہے تھے اور صرف حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہ، ان کے شوہر، ان کے دونوں بیٹے اور چند اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے وہاں موجود تھے. حضرت مصعب رضی اللہ عنہ جن کی شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی تھی، وہ کفار مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دھیان بھٹکانے کے لیے ان کو اپنی طرف دور لے کر جاتے. لیکن عبداللہ ابن کمیہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ پر وار کر کے انہیں ختم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے کفار مکہ میں یہ شور مچ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا. رسول اللہ کہاں ہے؟ وہ شہید ہو گئے، میں نے کس کو دیکھا ہے؟ نہیں وہ زندہ ہے. جنگ احد میں حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہ کو 13 زخم لگتے ہیں. ان میں سے ایک زخم شولڈر پر لگتا ہے جو اتنا گہرا ہوتا ہے کہ بعد میں 1 سال لگتا ہے اس زخم کو بھرنے کے لیے. لیکن تمام زخموں کے باوجود حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہ جنگ ختم ہونے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کھڑی رہتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جنگی قابلیت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے کہ وہ فلاں سے بھی بہتر تھی، وہ فلاں سے بھی بہتر تھی. اور حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہ کے پورے خاندان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے کہ کیا خاندان ہے.
व्हाट अ फैमिली। हजरत नुसैबा रदी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ के लिए कहा और कहा कि आप दुआ कीजिए कि हम जन्नत में भी आपके साथी हों। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, इन्हें नुसैबा और इनके घर वालों को जन्नत में मेरा रफीक बना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ सुनकर हजरत नुसैबा रदी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि अब जिंदगी में आगे जो भी मुश्किलात आनी है, मेरे साथ जो भी होना है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। हजरत नुसैबा रदी अल्लाह अन्हा बहादुर और जंगजू होने के साथ साथ बहुत कॉन्फिडेंट थी। एक बार उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूल अल्लाह, कुरान में मर्दों को बहुत ज्यादा मेंशन किया गया है जबकि औरतों के बारे में इतना ज्यादा मेंशन नहीं किया गया। तो कुछ अरसे बाद सूरह अहज़ाब की आयत नाजिल हुई कि इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात। अगर हम अहादीस का मुताला करते हैं तो हजरत नुसैबा रदी अल्लाह अन्हा से हमें कुछ रवायात भी मिलती हैं। जैसे कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत नुसैबा रदी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ लाए। उन्होंने फौरन खाना पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम भी खाओ। हजरत नुसैबा रदी अल्लाह अन्हा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरा रोजा है। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रोजेदार के पास लोग खाते हैं, फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं जब तक कि वो खा न ले। हजरत नुसैबा रदी अल्लाह अन्हा का ईमान इस कदर मजबूत था कि वो इस्लाम के लिए हर वक्त कुर्बानी देने के लिए तैयार रहती थी, चाहे वो कुर्बानी अपनी जात से हो, अपनी औलाद से हो, माल से हो या किसी भी तरह से। यही वजह है कि जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का झूठा दावा किया और अपने सफीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजे और मुतालबा किया कि हम नबूवत को आधा आधा बांट लेते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सफीरों को कुछ ना कहा और सफीरों को वापस भेज दिया और अपने 2 सफीर उसकी तरफ भेजे, जिनमें एक हजरत नुसैबा रदी अल्लाह अन्हा के बेटे हबीब इब्ने ज़ैद थे। जब दोनों सफीरों ने मुसैलमा कज़्ज़ाब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेटर दिया जिसमें ये वाज़े तौर पर लिखा था कि सारी जमीन तो अल्लाह की है और तुम एक झूठे नबी हो, तो उस कज़्ज़ाब ने हबीब इब्ने ज़ैद रदी अल्लाह अन्हु से पूछा कि क्या तुम गवाही देते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? उन्होंने कहा कि बिल्कुल, मैं गवाही देता हूँ। फिर उसने पूछा कि क्या तुम ये गवाही देते हो कि मैं भी रसूल हूँ? उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं सुना गया। 3 बार ऐसा करने पर जब हबीब इब्ने ज़ैद ने यही जवाब दिया कि मुझे कुछ सुना नहीं गया, तो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने उन्हें बांध दिया और फिर जिंदा ही एक एक करके उनके जिस्म के पार्ट्स काट दिए। हबीब इब्ने ज़ैद को इतनी बेदर्दी से शहीद होता हुआ देखकर दूसरे एम्बेसडर ने अपनी जान बचाने की खातिर मुसैलमा कज़्ज़ाब का ये दावा कबूल कर लिया और कह दिया कि हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम रसूल हो। ये सुनकर मुसैलमा कज़्ज़ाब ने दूसरे सफीर को छोड़ दिया और जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास परेशानी में रोते हुए आए और तमाम किस्सा बयान किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सफीर से एक ही सवाल पूछा कि क्या तुम अब भी ये मानते हो कि मुसैलमा कज़्ज़ाब नबी है? तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह, नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और मैं? तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह, आप ही अल्लाह के सच्चे नबी हैं और मुसैलमा कज़्ज़ाब झूठा है। अब हबीब इब्ने ज़ैद रदी अल्लाह अन्हु की न्यूज़ हजरत नुसैबा रदी अल्लाह अन्हा को बतानी थी और ये बहुत मुश्किल था कि कैसे उनको बताया जाए। एक माँ के लिए ये एक बहुत दिल दहला देने वाली खबर थी, लेकिन जानते हैं कि हजरत नुसैबा रदी अल्लाह अन्हा ने क्या जवाब दिया? आई प्रिपेयर्ड हिम फॉर दिस मोमेंट, कि मैंने तो उसे इसी लम्हे के लिए तैयार किया था। और साथ ही उन्होंने दुआ की कि ए अल्लाह, मुझे इतनी जिंदगी देना कि मैं इस कज़्ज़ाब की मौत अपनी आंखों से देख सकूं। और फिर ऐसा ही हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद जब मुसैलमा कज़्ज़ाब का फितना बढ़ता चला गया, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग का ऐलान किया, जिसमें हजरत नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद भी शामिल हुई और अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद को भी शामिल किया। और फिर वो लम्हा आया कि वाहशी कातिल हमजा, जो कि बाद में ईमान ले आए थे, उन्होंने नेजा मारकर मुसैलमा कज़्ज़ाब
हज़रत नुसैबा रदी अल्लाह अन्हा ने जंग ओहद के बाद अपनी ज़िंदगी में होने वाली तमाम जंगों में हिस्सा लिया। ओके। हुदैबिया, हुनैन, यमामा। हज़रत नुसैबा रदी अल्लाह अन्हा हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत तक जिंदा रही और उन्हें जन्नतुल बकी में दफन किया गया। ये थी एक ऐसी मुसलमान औरत की कहानी कि जिसकी कहानी जैसी और किसी की कहानी नहीं। इस्लाम की पहली खातून जो जंगों में मर्दों के शाना बिशाना लड़ी, जिसकी तारीफ खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, जिसने ये साबित किया कि जज्बा ईमानी जेंडर को, मर्द और औरत को नहीं देखता। और जब दीन की बात आ जाए, जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए, तो चाहे जान की कुर्बानी देनी पड़े, माल की, औलाद की, हर तरह से बस हाजिर हो जाना है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने दी फर्स्ट वॉरियर वुमेन ऑफ इस्लाम नुसैबा कज़्ज़ाब को देखा, जिनकी जो हमने जो उनसे जितनी भी अभी तक उमर सीरीज़ देखी उसमें किसी भी हमने लेडी का जिक्र नहीं देखा। सिर्फ एक हिंदा दिखाई गई और उनके बारे में बताया गया और उसके अलावा किसी के बारे में नहीं बताया गया। सो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि नुसैबा कज़्ज़ाब को जंग उस वक्त सीरीज़ में तो कुछ नहीं दिखाया होता। तो मुझे आज देख के पता चला कि नुसैबा कज़्ज़ाब ने जंग ओहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की और उनके लिए जब देखा कि वो कहता सामने वाले जो से लोग कफ़ार है वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट किया। ये देखे कि एक इंसान के अंदर एक चीज़ आती है कि वो उन्होंने ये नहीं देखा कि वो औरत है, उन्होंने ये नहीं देखा कि उनसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एक दिल में ईमान था, एक दिल में यकीन था कि अल्लाह के नबी को बचाना है, अल्लाह के नबी को प्रोटेक्ट करना है। एक यकीन था, एक जज्बा था, एक इस्लाम के लिए दिल में ना जज्बा था, जो उन्होंने उस जज्बे की खातिर उन्होंने वो जंग लड़ी और उन्होंने उस पर वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत भी की। ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट में। अब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।